अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अजमईन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है जुमला इस्मिया को मनफी बनाना, है ना, मनफी बनाना। ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी थी, है ना। लास्ट में क्या पढ़ी थी मैंने आपको? माँ, है ना। जब भी माँ जुमले में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं के मतलब अखज़ करेंगे हम इसमें से, है ना। और लाए नफी जीन्स पढ़ी थी मैंने आपको, ठीक है। और मैंने आपको ला, लाता, इन भी लिखाई थी, तो मैंने बोली थी ये तीनों हम क्या करेंगे? बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, जुमला इस्मिया को मनफी बनाना, ठीक है। जुमला इस्मिया को मनफी बनाना, ठीक है। तो 5 वर्ड पढ़े, ठीक है। कितने वर्ड? 4 वर्ड। बेसिकली कितने वर्ड है? 4 वर्ड है जो कि जुमला इस्मिया को मनफी बनाते। कौन से? जैसे कि माँ, ला, ठीक है, और है कि लाता, और है इन। ये इन, इसको याद रखिए, बहुत सारे इन पढ़ चुके हम। कौन से? अब जो इन्ना और रुखी अखवात यहाँ पढ़े थे, तो उसके असर को जाहिर करने को इन्ना को हमने बना दिए थे इन, ठीक है। फिर इन शर्तिया भी पढ़े हम लोगों ने, इन शर्तिया, है ना, कि इन आया तो अगर के मतलब लेते हम, कि अगर तू करेगा तो मैं भी करूंगा, ठीक है। और ये कौन सा है? इन नाफिया, इन नाफिया, ठीक है। ये हम जुमले के टेक्स्ट को समझ के, है ना, टेक्स्ट में देखकर हम उसको पहचान सकते हैं। वो आगे की बात है, जब हम इंशाल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पहचानना है इनको, ठीक है। तो कितने हैं हुरूफे नाफिया? 4 है। कौन से? माँ, ला, लाता, इन, ठीक है। अब ये असल जो है इसमें जुमला इस्मिया को शुरू में आते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? खबर को नसब देना। आपको याद होगा मैंने माँ जब भी पढ़ी थी तो मैंने बोली थी कि अब हम खबर को खबर नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? जो मुब्तदा उसको बोलेंगे इस्मु माँ, और जो खबर है उसको बोलेंगे खबरू माँ। तो माँ अपनी खबर को क्या करता है? नसब देता है ना। खबर हमेशा रफ़ा में होती है, जिस तरह से मुब्तदा हमेशा नसब में होता है उसी तरह से खबर भी हमेशा नसब में होती है। तो अब ये माँ क्या करता? खबर को नसब दे देता, ठीक है। तो ये है चारों भी जो सेम करते, है ना। माँ, ला, लाता, इन, ये सब क्या करते? खबर को नसब देते, ठीक है। तो ग्रामर वाले क्या बोलते, इसके बारे में बोलते हैं, कहा जाता है कि जो माँ है, ला है, लाता है, इन है, ये मेन नहीं है। ये हुरूफे नाफिया जो है, इनका जो असर है मुब्तदा को, ये खबर को नसब देना, तो ये इनका अपना नहीं है ना। ये इनकी अपनी तदबीर नहीं है, बल्कि इन्होंने कॉपी किया, बल्कि किसी दूसरे के जो लॉज है उस पर चलते। अब वो किसके लॉ पे चलते? जैसे कि लईसा, लईसा। अब लईसा इसके भी मतलब होते हैं नहीं, हरगिज, यानी इसके भी मतलब होते हैं मनफी, ठीक है। पर अब ये ना लईसा ना तो इस्म है ना हुरूफ है, बल्कि ये फेल है। इसको फेल कंसीडर करा जाता। हरगिज, जैसे मैं करूँगा, मैं हरगिज नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं करूँगा जिस तरह से फेल है, उसी तरह हरगिज नहीं करूँगा भी एक क्या है? फेल है ना, मनफी फेल है। तो लईसा क्या है? एक मनफी फेल है। तो मेन जो है, ग्रामर वाले बोलते हैं कि लईसा है। लईसा जुमले में क्या करता है? मनफी के माना पैदा करता है। और लईसा का रूल है कि जब भी जुमले में आएगा वो क्या करेगा? खबर जो भी रहेंगी उसको क्या देगा? नसब देगा। तो ये जो हुरूफ है, हुरूफ नाफिया, है ना,
हरूफ नाफिया, हरूफ मनफी हरूफ, मा ला लाता इन, तो ये क्या करते, इसके रूल पे चलते। ठीक है, तो ये जो इन्होंने तदबीरें इस्तेमाल की है, जो इन्होंने अपने लॉ बनाए हैं, तो ये खुद के लॉ नहीं है बल्कि इसके लईसा के हैं। लईसा को देखकर इन्होंने ये रूल बनाया। ठीक है, तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं लईसा, फिर लईसा के बाद हम इनको पढ़ेंगे। चूंकि हमारा माँ हो गया, माँ भी उसी पैटर्न पर है, लाइन ऑफ जीन्स, और लाता भी उसी पैटर्न पे है, और इन भी उसी पैटर्न पर है। तो ये जो पैटर्न है इनका मेन किसका पैटर्न है, लईसा का, है ना। लईसा भी क्या है, लईसा भी एक नाफिया फेल है ना। जब भी जुमले में आएगा तो ये फेल है, इसका जुमला फेलियर रहेगा, पर इसके मतलब हम हरगिज नहीं के लेंगे। ठीक है, मनफी के लेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं लईसा। ठीक है, जैसे कि हमको एग्जाम्पल मिलती, जैसे कि हमें मिसाल मिलती कि लईसा लईसा अन, लईसा अन तू वल्लू, तू वल्लू वजुहकुम मिनल मशरिकी वल मगरिबी, है ना। अन का मतलब है के। ठीक है, के ये भी पढ़ चुके हम। ठीक है, लईसा अन तुवल्लू, लईसा हरगिज, लईसा बिर्रा है, देखो बिर्रा भूल गया, लईसल बिर्रा। ठीक है, लईसल बिर्रा, तो लईसल बिर्रा अन तुवल्लू वजुहकुम मिनल मशरिकी, हरगिज नेकी ये नहीं है कि तुम अपना मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ कर दो, है ना। ये मीनिंग है इस आयत की, कुरान मजीद की आयत है। लईसल बिर्रा अन तुवल्लू वजुहकुम मिनल मशरिकी वल मगरिबी, तुवल्लू मतलब अपना रुख कर लो, है ना, की तरफ मुड़ जाओ, अपने चेहरों को तुम क्या कर लो, फेर लो या मोड़ा दो, या मशरिक या मगरिब की तरफ क्या कर लो, मुंह कर लो, है ना। हम समझते ना कि हम नमाज पढ़ रहे तो बहुत बड़ा काम कर रहे, तो अल्लाह ताला क्या बोल रहा है कि हरगिज ये नेकी नहीं है, लैसल बिर्रा, बिर क्या होता है, नेकी, तो ये बिर्रू था, क्या था, बिर्रू। ठीक है, पर लईसा की वजह से क्या हो गया, बिर्रा। ठीक है, बिर्रा। अब हम इसको जुमला फेलिया बोलेंगे, क्या है, लैसा क्या है, फेल है। तो लैसल बिर्रा, हरगिज ये नेकी नहीं है कि तुम अपने चेहरों को मशरिक या मगरिब की तरफ कर दो। तो लैसा हरगिज का मतलब होगा इसका मफहूम, और कभी भी आएगा तो मुब्तदा को क्या करेगा, मुब्तदा को नसब देगा। ठीक है, तो ग्रामर वाले बोलते हैं कि लईसा जो है वो मेन है, इनको ही देखकर जो हुरूफे क्या है, नाफिया है, लईसा तो फेल है, पर जो हमने 5 हरूफ पढ़े वो क्या है, वो है मेन, वो मेन क्या है, हुरूफ नाफिया, जो मा ला लाता इन है, वो लईसा को देख के अपना बिहेव करते। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि माँ है ना, तो माँ पढ़ चुके हम कि माँ जब भी आएगा जुमले में तो क्या करेगा, मुब्तदा को खबर देगा। ठीक है, फिर हम लाता की एग्जाम्पल देखते हैं ना, जो हमने पिछली इसमें नहीं पढ़े थे, ला भी नहीं पढ़े थे हमने, ये सॉरी लाता नहीं पढ़े थे और इन नहीं पढ़े थे, तो आज मैं आपको लाता और इन पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो लाता कुरान मजीद में एग्जाम्पल मिलती, हीना, लाता हीना मनासिन। ठीक है, लाता हीना मनासिन, यानी
ये वक्त छुटकारे का नहीं है, ये वक्त छुटकारे का नहीं है। ठीक है, इसके मतलब हम ये लेंगे, लाता हीना मनासिन, यानी ये वक्त छुटकारे का नहीं है। तो क्या चल रहा था हमारा, लाता लातल हीनू, ठीक है, लातल ही नू था ये, और अब क्या होगा हीना। हीन मतलब वक्त का होता है, हीन मतलब वक्त, और मनासिन मतलब छुटकारा। ठीक है, तो जब अल्लाह ताला कुफ़ार और मुशरिकीन मतलब जो भी जहन्नम में जाने वाले रहेंगे, तो वो बोलेंगे कि अल्लाह ताला आप क्या कोई छुटकारे का वक्त है, या फरिश्तों से पूछेंगे तो वो क्या बोलेंगे, लातल हीना मनासिन, यानी अब कोई छुटकारे का वक्त नहीं है ना। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ी आपको, लईसा पढ़ी। लईसा क्या है, मनफी बनाने के लिए क्या है, फेल है, हाँ, ना हुरूफ है और ना ही इसम है ना, ये बल्कि क्या है, लईसा फेल है। तो लईसा मेन है, और इसकी तरह जो हम पढ़ रहे हैं जैसे कि ला, लाता और माँ, तो माँ तो हम पढ़ चुके पूरा, ठीक है, लाता, ला और इन, ठीक है, तो हम लाता भी हमारा हो गया, अब हम पढ़ेंगे इन। तो इन का भी मतलब क्या होता है, नहीं के मतलब होते हैं ना। इन शर्तिया भी है, और इसको क्या बोलते हैं, इन नाफिया। इन नाफिया यानी मनफी बनाने वाला इन, ठीक है। जब भी जुमले में आएगा तो क्या होगा उसका मतलब, जुमले को क्या बना देगा, मनफी। तो इसकी हमको मिसाल क्या मिलती, सूरह यूसुफ की मिसाल मिलती हमको, कि जब जुलेखा ने, है ना, औरतों को बुलाई और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बोले कि तुम उनके सामने जाओ, उनके हाथ में एक क्या दी, एप्पल। तो उन्होंने जब एप्पल कट किए तो अपने हाथ कट कर दिया, और क्या बोले थे कि इन हाजा ये नहीं है, इल्ला मलकुन करीम, ठीक है। तो इनका मतलब क्या हो रहा, नहीं का मतलब हो रहा, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा, और ला की भी बहुत सारी मिसाल मिलती, ठीक है। तो ला की मिसाल अभी, तो ये सिंपल वाला ला है, ये लाए नफी जिन्स नहीं है बहना, ये कौन सा ला है, लैसा की तरह बिहेव करने वाला ला है, ठीक है। तो ला के मतलब क्या होते हैं, नहीं के। तो हमने कितने हुरूफ पढ़ लिए, 4 हुरूफ पढ़े हमने, है ना, माँ नाफिया, ला नाफिया, लाता नाफिया और इन नाफिया, ठीक है। अब ग्रामर वाले क्या बोलते हैं कि जो इनका अमल है खबर को नसब देना, जिस तरह से हमने उसकी इन्ना और उसकी बहरों में देखे थे कि वो खबर को क्या करते, नसब देते, है ना, खबर को क्या, मुब्तदा को क्या करते, नसब देते। पर अगर उनको खफीफ कर दिए या उनके साथ माए काफा लगा दिए तो उनका असर जाहिर हो जाता। उसी तरह सेम इनका भी असर जाहिर होता है, ठीक है। इनका भी क्या होता है, असर जाहिर हो जाता है ना। किस सूरत में, माँ और ला, लाता, इन क्या करता है, खबर को नसब दे देता है, लेकिन कुछ कंडीशन में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो कौन सी कंडीशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो इनके साथ इल्ला आ जाए, और एक तो खबर जो है और मुब्तदा की प्लेस चेंज हो जाए, जैसे ये खबर मुकद्दम हो जाए, ठीक है। तो ये जो माँ, ला, लाता, इन जो खबर को नसब दे रहे थे, तो अब ये क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मिसाल रखती मैं आपको आपके सामने, माँ ज़ैदुन जलसा, ठीक है, माँ ज़ैदुन जलसा, जैद बैठा हुआ नहीं है, ये नहीं बैठा, ठीक है, नहीं बैठा, माजी, माँ ज़ैदुन जलसा,
जैद नहीं बैठा, इल्ला काइमुन, यानी इल्ला यूज हुआ, इल्ला यानी सिवाय, सिवाय खड़े होने के वो कभी बैठा ही नहीं है ना। जैसे कि ट्रेन में जा रहे हैं या कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ऐसा बोलना पड़ रहा है हमको कि माँ ज़ैदुन जलसा इल्ला काइमुन, बल्कि क्या नहीं हुआ, बैठा हुआ नहीं है, बैठा नहीं बल्कि खड़ा हुआ था, इल्ला काइमुन। ठीक है, तो ये जो काइमुन है ये क्या है, जलसा की वजह से जलसा हटा देंगे हम, ठीक है, जाके ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, माँ ज़ैदुन इल्ला काइमुन, कोई बता रहा हमको कि जैद कौन सा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, माँ ज़ैदुन, वो जैद नहीं है, काइमुन, सॉरी यार, जैद बैठा नहीं बल्कि खड़ा हुआ है, माँ ज़ैदुन काइमुन, खड़ा हुआ है, बल्कि खड़ा हुआ है, या जो खड़ा पूरे रास्ते वो खड़ा हुआ मतलब आया। तो माँ ज़ैदुन इल्ला काइमुन, जैद खड़े होने के सिवाय कुछ नहीं किया उसने, बेचारा खड़ा ही था। तो नहीं, माँ ज़ैदुन इल्ला काइमुन, कि जैद खड़ा हुआ है, इसकी मतलब कैसे होंगे समझा तो नहीं आ रहा था मुझे। माँ ज़ैदुन, जैद नहीं खड़ा, सिवाय खड़ा होना, मतलब बैठा नहीं, बैठा हुआ है, खड़ा हुआ नहीं है। माँ ज़ैदुन इल्ला काइमुन, है ना, सिवाय खड़ा होने के जैद ने क्या नहीं किया, बैठा हुआ नहीं था। तो माँ की वजह से जैद क्या होना चाहिए था, नसब में होना चाहिए था, पर सॉरी, माँ खबर को नसब देता, मुब्तदा को नहीं, तो ये काइमन होना चाहिए था, पर इल्ला की वजह से क्या हुआ, माँ कंफ्यूज हो गया और खबर भी कायम में आई, खबर भी रफा में आई। माँ ज़ैदुन इल्ला काइमुन, जैद नहीं मगर खड़ा, इसके मतलब ऐसे होंगे, नहीं, ठीक है, जैद नहीं सिवाय खड़ा या मगर खड़ा, लफ्जी मीनिंग ऐसे हो इसके, जैद नहीं मगर खड़ा, यानी किसी ने पूछा जैद कौन सा है तो हम उसको बोलेंगे अपने लफ्जों में कि वो जैद खड़ा हुआ है ना, जो सब बैठे हुए उसके अलावा, एक्सेप्ट उसके अलावा, इल्ला मगर या अलावा की मतलब देते हैं हम, या सिवाय। तो माँ ज़ैदुन इल्ला काइमुन, जैद नहीं मगर खड़ा, जो खड़ा हुआ है वो क्या है, जैद है। तो माँ की वजह से काइमुन जो है वो काइमन होना चाहिए था, पर इल्ला, दो चीजें बताई मैंने आपको कि इल्ला की वजह से और खबर मुकद्दम की वजह से क्या होता है, इनका जो असर है, इनका असर क्या है, खबर को नसब देना वो जायद हो जाता। जैसे कि दूसरी मिसाल है, माँ इन ज़ैदुन काइमुन, इन नाफिया नहीं, ठीक है, सॉरी, इन क्या है, ये शर्तिया, तो ये तीसरी वजह है, ठीक है, इन क्या है, शर्तिया के सॉरी, यहाँ ये नाफिया है, नाफिया, इन नाफिया यानी इन नाफिया, माँ इन ज़ैदुन काइमुन, ठीक है, इसमें क्या हो रहा, इन जो है, इन और माँ दोनों आ जाए, ठीक है, तो भी जुमला क्या हो जाएगा, माँ जो है वो और इन जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगी। तो अब हमको मुब्तदा को, खबर को क्या देना चाहिए था, नसब, पर अब हम मुब्तदा को नसब नहीं बल्कि रफा में ही रखेंगे, इन नाफिया, ठीक है। तो माँ इन ज़ैदुन काइमुन, ठीक है, तो इन की वजह से इन और माँ दोनों आ गए, तो उसकी वजह से भी क्या हो गया, जो खबर को मुब्तदा देना चाहिए था, नसब देना चाहिए था, नसब नहीं बल्कि मुब्तदा ही रहेंगी खबर। और एक कुरान मजीद से जो मैंने अभी आपके सामने रखी मिसाल, उसको भी देख लेंगे हम।
अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन नहीं का मतलब आना नाफिया है। इन हाजा, इन हाजा ये है, ये नहीं, हाजा ये, इन नहीं, ये नहीं, इल्ला सिवाय, ये नहीं सिवाय, मलकुन करीमुन, मलक मतलब फरिश्ता है ना, करीम मतलब अल्लाह ताला की तरफ इशारा है। तो इन हाजा इल्ला मलकुन करीमुन, ठीक है, मलकुन करीमुन। तो हाजा क्या है, मुब्तदा, मलकुन करीमुन क्या था, खबर थी, तो मलकन करीमन आना चाहिए था, पर इल्ला आया तो इनका असर था कि खबर को नसब दे, खबर को नसब दे, पर इल्ला की वजह से इन जो है इनका असर माँ ला लाता, इनके अलावा अगर माँ भी होता, ला भी होता, लाता भी होता, तो भी इल्ला की वजह से इसका असर क्या हो गया, जायद हो गया इनका। तो इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, नहीं है ये यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम सिवाय मलकुन करीम, अल्लाह के फरिश्ते के सिवाय कुछ नहीं है। मतलब वो औरतों ने कहा था एक्साइटमेंट में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था कि ये क्या नहीं है, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये इंसान है। माँ हाजा बशर है ना, माँ हाजा बशरन, इसके आगे क्या आयत दिखती मैं कि माँ हाजा, माँ हाजा, माँ यानी नहीं, ठीक है, हाजा, माँ हाजा बशरन, बशरन है ना, बशरन, बशर मतलब इंसान, पर माँ का असर खबर को क्या करता, नसब देता है ना। तो यहाँ पे इल्ला नहीं है, इसके लिए माँ हाजा बशरन, ये क्या नहीं है, इंसान नहीं है। इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, सिवाय अल्लाह का फरिश्ते के, है ना, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। तो ये दोनों भी मिसाल इसी आयत में मिलती है, माँ हाजा बशरन, और नहीं है ये सिवाय अल्लाह के फरिश्ते का, है ना। पहले बोले उन्होंने माँ हाजा बशर, ये इंसान नहीं है, फिर बोले कि ये सिवाय अल्लाह के फरिश्ते के और कुछ नहीं है, यानी इल्ला और इन दोनों भी है, तो इसके मतलब ऐसे लेंगे हम कि ये अल्लाह के फरिश्ते के अलावा और कुछ नहीं है, यानी अल्लाह का फरिश्ता ही है ना, अल्लाह के फरिश्ते के अलावा कुछ नहीं है, उसका मतलब क्या होगा, यानी ये अल्लाह का फरिश्ता ही है। तो क्या किए थे वो औरतों ने, इस तरह से स्टेटमेंट दिए थे अपना यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर। तो माँ हाजा बशरन जो हुर्फे नहीं है, हुर्फे नफी है, उसका यहाँ पर असर खबर को क्या कर दिया, नसब दिया। इनके साथ भी इसी तरह होना चाहिए था कि खबर को नसब दे, पर इन इल्ला की वजह से, और दूसरी वजह क्या है, खबर मुकद्दम की वजह से क्या नहीं करता, खबर को नसब नहीं देता, बल्कि अपनी मेन जो है उनका स्टेटस उसी में उसको रहने देता। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होंगी। हमने क्या पढ़े, हमने पढ़े हुरूफे नाफिया, हुरूफे नाफिया जो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाई थी, सिर्फ माँ पढ़ाई थी, बाकी की हुरूफ मैंने पेंडिंग रख दी थी कि आपको अभी नहीं समझेंगे बल्कि आगे में समझाऊंगी। तो मैंने आपको बताई थी कि हुरूफे नाफिया 4 है, ठीक है, कौन से, एक माँ, एक ला, ये लाए नफी जिन्स नहीं है, उसको मैं अलग से पढ़ूंगी, ये लाए नफी जिन्स नहीं है, ये सिंपल वाला ला है जो माँ की तरह बिहेव करता, ठीक है। माँ, ला, लाता और इन ये नाफिया है, यानी जुमले में नफी पैदा करते। तो मैंने बताया इनको आपको, आज मैंने ये पढ़ी आपको कि ये इनका जो रूल है वो अपना खुद का नहीं है, बल्कि ये लैसा को कॉपी करते। लैसा क्या है, फेल नाफिया है ना, यानी फेल है जो हरगिज नहीं,
यानी मनफी बनाता जुमले को, ठीक है। तो ये लैसा की तरह क्या करते, बर्ताव करते, ठीक है। यानी लैसा जिस तरह से जुमले में खबर को नसब देता, उसी तरह ये भी जुमले में खबर को नसब देते। पर इनका जो है असर इल्ला और खबर मुकद्दम की वजह से जायल हो जाता। अब ये क्या करेंगे, इनकी वजह से जुमले को खबर को रफा में रहने देंगे, मरफू ही रहने देंगे। पर लैसा किसी भी कंडीशन में, है ना, यानी ये ताकतवर कॉम्पिटिटर है ना, यानी ताकतवर फेल है। तो ये किसी भी हालत में, चाहे इसके साथ इल्ला आए या चाहे खबर मुकद्दम हो, लैसा जो है वो खबर को नसब ही देगा, है ना, यानी ताकतवर कॉम्पिटिटर है, ठीक है। यानी माँ ला लाता इनकी तरह नहीं है कि इल्ला और खबर मुकद्दम की वजह से अपना असर जाहिर कर दे, बल्कि लैसा हमेशा अपना असर क्या करता, जैसा कि वैसा रहने देता, कोई भी सूरत में अपने असर को चेंज नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या था, क्या पढ़े हमने, हुरूफे नाफिया जो किसकी तरह ट्रीट करते अपने आप को, किसकी तरह शो करते अपने आप को, लैसा की तरह, उसके उसूलों पर काम करते, ठीक है। चूंकि अपना खुद का रूल नहीं है तो इल्ला और खबर की वजह से उनका असर जायल भी हो जाता, ठीक है। पर लैसा का किसी भी कीमत पे असर जायल नहीं होता। तो ये क्या था, हुरूफे नाफिया थे। अब छोटा सा टॉपिक है लाइन ऑफ जिन्स का, है ना, लाइन ऑफ जिन्स। लाइन ऑफ जिन्स, ठीक है। लाइन ऑफ जिन्स का भी मतलब क्या होता कि जुमले को मनफी बनाएगा, ठीक है, मनफी बनाएगा पर जोरदार नफी के साथ, जोरदार नफी यानी हरगिज वाले, और जुमले में जितना भी खबर के इम्कानात है, यानी जुमले में तमाम खबर से क्या कर देता है, नफी कर देता है। क्या करता है, जुमले से नफी की, जितने भी जुमले में खबर की नफी करता है, यानी जैसे कि ज़ैद झूठा है, तो जब भी लाइन ऑफ जिन्स लाएंगे हम, तो इसका मतलब होगा ज़ैद हरगिज झूठा नहीं है, ज़ैद हरगिज झूठा नहीं है। क्या हो जाएगा, ऐसा ला जो अपने इस्म की पूरी जिन्स की नफी कर दे। क्या बोलते इसको, लाइन नफी क्या है, एक इस्म है, लाइन नफी क्या है, इस्म है, जो क्या करता, किस तरह का इस्म है, जो अपने इस्म की जिन्स की नफी कर दे खबर से, यानी जिसकी नफी हो रही है उसका तसव्वुर खत्म कर दे। जैसे कि इसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे लाइन ऑफ जिन्स की, तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से है कि लाइन ऑफ जिन्स ऐसा इस्म है जो इस्म में मौजूद खबर, जो मौजूद है खबर से, है ना, अपने इस्म की पूरी जिन्स की नफी कर दे। किससे, खबर से। यानी अब इसको आप, ये जुमले का स्टेटमेंट है मेरा, अब आप समझिए इसको। जैसे कि मैं बोल रही कि ज़ैद झूठा है ना, ज़ैद झूठा है, पर जब भी लाइन ऑफ जिन्स अगर उसके साथ लग जाए तो हम क्या बोलेंगे, इसमें ज़ैद क्या है, मुब्तदा, और ज़ैद के बारे में खबर क्या दे दी, झूठा होने की खबर दे दी। तो अगर ज़ैद झूठा नहीं है ना,
कोई जानने वाला है मौजूद सामने खड़ा हुआ है और बोल रहा है जैद झूठा नहीं है, बल्कि उसको ये बात जोर से बोलना है, अब जोर के साथ बोलना है ना, पूरी ताकत के साथ बोलना है, साबित करना है। तो वो किस तरह से बोलेगा कि जैद झूठा हो ही नहीं सकता, यानी जितनी भी खबर की जितनी भी जिन्स थी, इसके लिए इसको लाए नफी जिन्स बोलते, यानी खबर क्या है, झूठा होना। तो झूठा होने की जितने भी अकसाम है, जितने भी टाइप्स है, जैसे कि झूठा होना क्या है हमारे हदीस के हिसाब से, तो झूठा होना ये भी है कि अगर हम कुछ सुने और उसकी हमने तहकीक नहीं की और वैसे ही उसको फैला दिए, तो ये भी झूठा होने की एक निशानी है ना। या तो सुन रहे कुछ और एक दो लगाकर बोल रहे, जैसे कि हमने सुने ये बात कि वो जाने वाला है ना, या कल जाएगा, तो अगर हमको बात पहुंचानी है, वो नहीं जाने वाला है, यानी जाने वाला था और कैंसिल हो गया, तो हमको क्या लग रहा है कि नहीं वो तो शायद चले जाएगा। तो अगर हमने किसी के सामने ये भी बोल दिया कि नहीं वो जाने वाला है, बल्कि हमको मालूम पड़ गया कि नहीं जाने वाला था पर कैंसिल हो गया, तो यार इतनी सी बात भी हम थोड़ा सा आगे लगा दें तो वो क्या हो जाता है, झूठ में शामिल हो जाता। तो लाए नफी जिन्स ऐसा इसम है जो अपने इसम की खबर की जिन्स, जितनी भी जिन्स है खबर की जिन्स, यानी जितने भी टाइप से, जितने भी टाइप की खबर हो सकती थी, जैसे झूठा हो सकता था, या तो बिला तहकीक के बात को फैला सकता था, या तो बात तो सही थी पर उसको थोड़ा ज़्यादा लगा सकता था, एक के दो लगाना बोलते हम, यानी बात सेम वैसे सुनाते पर एक दो शोशे उसको ज़्यादा लगा देते। तो जब हम लाए नफी जिन्स का यूज़ करेंगे तो खबर जो है खबर से तमाम जिन्स की नफ़ी कर देता हूँ, है ना, तमाम जिन्स की नफ़ी कर देता, यानी खबर के जितने भी जिन्स हो सकते थे, जितने भी इम्कानात हो सकते थे, उससे तमाम की क्या कर देता, नफ़ी कर देता। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, लाए नफ़ी जिन्स। जो पहला वाला ला पढ़े हमने वो अलग पढ़े, ये लाए नफ़ी जिन्स अलग है, ठीक है। ये इसमें है और जुमला इसमें हमें दाखिल होता है, तो अपने इसमें की खबर की तमाम जिन्स से, है ना, जुमले में इसमें की खबर की तमाम जिन्स से नफ़ी कर देता है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, लाए नफ़ी जिन्स बोलते। आम जुमलों में बोलेंगे कि जितने भी इम्कानात थे, जितने भी शक व शुबा थे खबर में, है ना, जैसे कि जैद झूठा है, जैद मुब्तदा है, खबर झूठा होना, तो खबर के जितने भी इम्कानात थे सच होने के, उन सब की नफ़ी कर देता है, ठीक है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, लाए नफ़ी जिन्स कहा जाता है, लाए नफ़ी जिन्स। अब जब भी ला आएगा ला, तो इसकी कुछ शर्तें हैं, है ना, हम इसको पहचानेंगे कैसा, हम किस तरह से, इस तरह से हम वो करेंगे, जैसे माँ और ला आया, ला सिंपल तो हम नहीं का मतलब देंगे, माँ आया तो हम नहीं का मतलब देंगे, पर लाए नफ़ी जिन्स आएगा तो हम उसका मतलब किस तरह से लेंगे। तो वो क्या क्या करता है अपने जुमले में, तो वो जुमले में क्या क्या करता है, सबसे पहले वो खबर को नसब देता, ठीक है। तो ला और माँ वो भी खबर को नसब दे रहा था, पर ये अलग है, ये लाए नफ़ी जिन्स खबर को नसब देता है, साथ में हमेशा नकरा होता है, हमेशा नकरा होना, ठीक है। नकरा यानी तनवीन के साथ आता है ना नकरा, रजलुन यानी कोई भी एक मर्द, है ना, रजलुन व जमलुन यानी कोई भी एक ऊंट, बहुत सारी मिसालें हैं हमारे पास, ठीक है। तो हमेशा नकरा होगा, पर नकरा तो होगा पर बगैर तनवीन के साथ होगा, ठीक है। जैसे कि रजलुन था पर रजलू रहेगा कभी भी, रईबन यानी शक पर हमेशा रईबा रहेगा, रजलन होना चाहिए था पर हमेशा रजला होगा, यानी दो कंडीशन, नकरा तो होगा पर हमको पता है कि नकरा हमेशा किसके साथ होता, तनवीन के साथ होता, पर लाए नफ़ी जिन्स का की खबर जो है ना, उसका इस्म जो है वो क्या होगा, तनवीन के बगैर होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये मंसूब, यानी ये क्या करता है एक तरह से, अब इसको ग्रामर वाले क्या बोलते हैं कि जैसी रजलुन था, ठीक है, समझा रही मैं आपको, रजलुन था, तो रजलुन क्या है, रजलुन क्या है, मुनसरिफ है ना, मुनसरिफ है, ठीक है, यानी हालत नसब इसकी क्या होगी, रजलन अलिफ के साथ, हालत
रफा क्या होंगी, रजलुन, और हालत जर क्या होंगी, रजलिन। तो ये तो मुनसरिफ था, पर ये क्या कर रहा, बल्कि इसकी एक तनवीन को खा ले रहा। तो अब बाद लोगों ने बोले इसको कि ये गैर मुनसरिफ कर रहा है ना, गैर मुनसरिफ कर रहा। तो फिर बाज जो वो थे ग्रामर वाले, उन्होंने कहा नहीं, ये गैर मुनसरिफ नहीं कर रहा, बल्कि गैर मुनसरिफ का तो क्या रहता कि हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करता, पर इसका जो खबर है, इसकी जो खबरू ला है, तो वो तो हालत जर में ज़ेर भी कबूल करती। तो अब ये गैर मुनसरिफ नहीं, बल्कि ये क्या कर रहा, मबनी बना रहा। क्या कर रहा, मबनी बना दे रहा। किसको, खबर को, है ना, खबर को क्या करता, मबनी बर अलामत। ये टर्मिनोलॉजी यूज करी उन्होंने कि ये खबर को मबनी तो नहीं बना सकता, पर मबनी बर अलामत, मबनी की तरह, अलामत की तरह बना देना, है ना, मबनी बर अलामत। तो रूल क्या है कि ला के बाद खबर हमेशा नसब में होंगी, पर नसब में होने के साथ साथ हमेशा नकरा होगा, यानी तनवीन वाला होगा। पर तनवीन के साथ क्या, एक तनवीन यानी एक जो तनवीन हट जाएंगी, बल्कि ज़बर का ही इस्तेमाल होगा, बल्कि ज़बर का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तनवीन नहीं लगेंगी। ठीक है, तो लाए नफी जिन्स पढ़ रहे हम। लाए नफी जिन्स क्या है, अपने इस्म की खबर की तमाम जिन्स से, है ना, अपने जुमले के इस्म की जो खबर है उसकी तमाम जिन्स से नफ़ी कर देता, खबर की तमाम जिन्स की नफ़ी करता। इसके लिए इसको क्या बोलते, लाए नफ़ी जिन्स बोलते। यानी अब शक का इम्कान ही ना हो, उसका इस्म जब नसब होगा, ठीक है, तो नसब किस तरह से होगा, ज़ेर ज़बर के साथ नसब होगा, बल्कि तनवीन के साथ नसब नहीं होगा। तो फिर इसको लोग क्या बोलते हैं, ग्रामर वाले, कि अब ये मबनी बर अलामत हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब हम इसकी मिसाल देखेंगे, हमको इसकी मिसाल मिलती जैसे कि ला रजलुन फिद्दारी, ला रजलुन, ठीक है, कोई भी एक मर्द नहीं है। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है कि नसब देगा और तनवीन नहीं लगेंगी, बल्कि एक ज़बर के साथ इसकी नसब रहेंगी। तो इसलिए इसको नसब पर अलामत, मबनी पर अलामत भी कहा जाता। तो ला रजला फिद्दारी, यानी घर में एक भी मर्द नहीं है, सवाल ही नहीं उठता, यानी घर में सबकी सब औरतें हैं, यानी लड़का छोटे बच्चे भी मर्द नहीं हैं। इसका ये मतलब होगा लाए नफी जिन्स का, यानी जितनी भी जिन्स हो सकती, खबर की जितनी भी जिन्स हो सकती, तो उसे नफी कर देना। ना तो बूढ़ा मौजूद है, ना तो छोटा बच्चा भी मर्द मौजूद नहीं है। ठीक है, कुरान मजीद से मिलता हमको कि ला रईबा फी है, जालिकल किताबु ला रईबा फी, जालिकल किताबु ये वो किताब है, ला रईबा, रईबा, ठीक है, तो रईबन होना चाहिए था, यानी शक, शक। तो रईबा है यानी हालत नसब में है, पर तनवीन के साथ नहीं है, तो क्या होगा, ला रईबा फी ही, है ना, यानी शक नहीं है इसमें कुछ भी, हरगिज भी इसमें शक नहीं है। यानी शक के जितने, खबर में, खबर क्या है, शक होना, है ना, खबर क्या है, शक होना। तो शक के जितने भी जिन्स थे, थोड़ा सा शुबा, थोड़ा सा शोशा, उस सब से क्या हो गई, इसकी नफी हो गई। तो ला रईबा फी ही, जालिकल किताबु ला रईबा फी, ये वो किताब है जिसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, और इसकी मिसाल है एक, ला बाई आ दीनु हु राइजुन, ये भी इसकी मिसाल मिलती है कि कोई भी दीन के बदले बेचने वाला नहीं है।
ठीक है। फिर और हमको मिसाल मिलती, ला गुलामा रजुलिन मुश्तहदुन। ठीक है, यानी कोई भी गुलाम है ना, जो भी गुलाम है, गुलाम मतलब काम करने वाला, तो मुश्तहिदुन यानी मेहनत करने वाला कोई भी गुलाम मौजूद नहीं है। यानी ऐसा आदमी जो गुलाम हो वो क्या नहीं है, ऐसा कोई गुलाम नहीं है जो क्या हो, मुश्तहदुन हो, यानी क्या करता हो, मेहनत से काम करता हो, अपनी पूरी इखलास के साथ काम करता है। तो ऐसा भी कोई गुलाम नहीं मौजूद है जो हार्डवर्क करता है, किसके लिए, अपने मालिक के लिए। ला गुलामा रजुलिन रजुलिन मुश्तहदिन। ठीक है, तो ये सब क्या था, लाए नफी जिन्स। लाए नफी जिन्स का मतलब क्या होता है कि अपनी खबर की तमाम जिन्स से नफी कर दे। जो जुमले की खबर थी उसकी तमाम जिन्स यानी शक के जितने भी इम्कानात थे उन सब से क्या कर दे, नफी कर दे उसकी। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, लाए नफी जिन्स बोलते हैं। लाए नफी जिन्स क्या है, इस्म है। ठीक है, इसके मतलब हरगिज नहीं के मतलब आते, जुमले में मनफी जो है माना को क्रिएट करता, और जो हमने हुरूफे नफी पढ़े उससे एकदम अलग है। हाँ, उससे अलग है। इसकी 3 स्पेशलिटी क्या है कि खबर को नसब देगा, खबर हमेशा नकरा होगी, खबर हमेशा वैसे भी नकरा ही होती। हाँ, पर क्यों क्यों इसको बयान कर रहे हम, क्योंकि जो है तनवीन नहीं रहती ना, इस पर तनवीन नहीं रहती, तो हमको पहचानना है पहले कि खबर नकरा ही है यानी तनवीन वाली है। पर इसकी तनवीन क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाए नफी जिन्स का रूल है कि लाए नफी जिन्स की खबर हमेशा नसब में रहती, नकरा रहती, यानी 2 ज़बर के साथ होना चाहिए था, पर एक्चुअल में रहता 1 ज़बर, क्योंकि उसका रूल है कि उस पर तनवीन दाखिल ना हो। तो ये था हमारा आज जुमला इसमें आपको मनफी बनाना। उम्मीद बात समझ में आएगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।